नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी की न्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने नंबर सिस्टम का पार्ट वन से स्टार्ट किया है। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी हमने, और पार्ट 2 में हमने 1 से 13 तक क्वेश्चन भी कर लिए बुक से साथी। और आज हमारा पार्ट 3 है साथी। पार्ट 3 में देखो हम देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। आप देख पा रहे होंगे ये वाली बुक है हमारी, जो नई बुक आई है अंकित भाटी सर की। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथी हम। क्वेश्चन नंबर 14 साथी कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। साथी 24 से संख्या विभाज्य पूछी है। इसमें आपके लिए ऑप्शन देखना, ऑप्शन है देखो 2940, 1458 और 2856, 1860। देखो 24 से विभाज्य संख्या पूछी गई तो हमारे लिए 24 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो इसके लिए फैक्टर वाइज हम काटेंगे। 8 3 24। देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो और 3 का लगा लो। देखो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल साथी क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो वह संख्या पूरी 8 से कटती होगी। देखो डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं आपके लिए 2 लाइन लिखा देता हूँ। देखो ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। देखो 8 और 3 से कट रही है संख्याएं हमारे लिए दी हुई है, अंतिम 3 अंक संख्या कटनी चाहिए। देखो 1458 दिया है। ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2940। इसकी अंतिम संख्याएं 3 काट के देख लो 8 से। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 अच्छे 14, नहीं कट रही पहली संख्या। दूसरी देखो 8 8 पंजे 40 और ये भी नहीं कट रही, 8 7 56। तीसरी संख्या है 2856। देखो अंतिम संख्या काट के देखो 8 एकम 8, 8 7 56 साथी। ऑप्शन सी हमारा देखो कट रहा है। और 3 का डिविजिबिलिटी आप रूल लगा के देख लो साथी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। देखो 2856 दिया है, 2 + 8 + 5 + 6। देखो 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 हो गया। 21 के लिए हम 3 से काटेंगे, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथी। देखो इस तरह के सवाल आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल से करने हैं। मैं आपके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल का कुछ बेसिक सा बता दूं। देखो भागना मत, क्लास छोड़ के क्वेश्चन हम करेंगे, देखो कहीं भाग जाओ। देखो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा पढ़ लो। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ओके साथी, देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम का अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। विभक्त मतलब कि कटना चाहिए। ओके साथी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। 3 का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ओके, ये समझ में आया होगा आपके लिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक विभक्त होने चाहिए। देखो ये चीज़ आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन में अटके ना। ये रूल बहुत ज़रूरी है साथी। देखो 5 का क्या होता है, 5 का होता है अंतिम अंक
0 हो या तो 5 हो तो वह 5 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। ओके, फिर चलेंगे हम। देखो 5 के बाद में 6 के लिए आप तोड़ के कर लेंगे, 3 दूना के 6, इस तरह से। 7 का मैं अगले समझा दूंगा जब भी क्वेश्चन बनेगा। ओके साथी, फिर चलते हैं 8 की ओर। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक विभक्त होने चाहिए। ओके मेरे साथी, इतना आपके लिए क्लियर होगा। देखो मैं समझता हूँ। 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। विभक्त होना चाहिए। ओके मेरे साथी, इतना क्लियर होगा। 3 का नियम कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कटना मतलब वही होता है विभक्त होना, मतलब कि अंकों का योग कटना, विभक्त होना, डिविजिबल होना, बात बराबर है साथी। चौथा कहता है अंतिम 2 अंक विभक्त होने चाहिए। अंतिम 2 अंक मतलब कि जैसे कि अंत में जैसे 24 दिया है तो वह 4 से संख्या कटेगी। 5वें का कहता है अंतिम अंक 0 या तो 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक विभक्त होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था। ओके साथी, इतना आपके लिए क्लियर होगा। इरेज कर रहे हैं हम इसे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और 9 का नियम सेम 3 की तरह होता है, अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। ओके मेरे साथी, क्लियर होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या होगा? साथी देखो क्या है, 104 और 78, 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, मतलब कि एलसीएम पूछा है। 104 और 78 और 260 सबसे छोटी संख्या पूछी, मतलब कि एलसीएम पूछा है। साथी एलसीएम इसका होता है 1560। एलसीएम आप निकाल लेना। एलसीएम का जब चैप्टर होगा तो मैं आपके लिए समझाऊंगा। वैसे एलसीएम निकाल लेते हैं, अंतर से भी निकल आता है, वैसे भी निकल आता है, गुणनखंड वृद्धि से भी निकल आता है। ओके साथी, देखो कितना हो गया 1560। अब p का मान क्या हो गया? p बराबर कितना हो गया? 1560। और प्लस में क्या बोला है? प्लस में बोला है 40 बराबर क्यू स्क्वायर के बराबर है। ओके साथी, क्यू का धनात्मक मान बताएं। देखो 40 और 1560 कितना हो गया? 1600। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया साथी? 1600। हमसे धनात्मक मान पूछा है, क्यू स्क्वायर बराबर तो 1600 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 40 का मान होगा, 40 होगा। क्यू का मान कितना होगा साथी? 40। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथी हमारा। ओके, आती होंगे आपके लिए समझ में। देखो अगर आपके लिए कोई भी डाउट है तो साथी कमेंट में बता देना, मैं हर एक साथी का अपने कमेंट देखता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो साथी 16 की ओर चलते हैं। 16 क्या कहता है? ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6, 3, 8 ए 4, 3, 5, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब कि ए का मान पूछा गया साथी हमसे। संख्या क्या है हमारी? 6, 3, 8। संख्या क्या है? 6, 3, 8 और ए 4, 3, 5। ये 3 से पूर्णतया विभाज्य है। 3 से पूर्णतया विभाज्य है। क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं हम। 16 की देखो 3 से विभाज्य, अभी मैंने 3 विभाज्यता का नियम आपके लिए बताया था।
योग करना है, योग डिविजिबल होगा। देखो योग करेंगे हम 6 + 3 + 8 + a + 4 + 3 + 5। ओके साथी, ये कितने से 3 से विभाज्य। योग करो 6 3 9, 9 और 8 साथी 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29 हो गया। 29 + a/3। देखो क्वेश्चन बोला गया 3 से पूर्णतः विभाज्य a का मान बताएं। अब हम ऐसा क्या जोड़ दें इसमें, न्यूनतम पूछा गया है, कम से कम मान हमें जोड़ना है। ऐसा हम साथी क्या जोड़ दें इसमें कि जो हमारी संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो हमें साथी क्या जोड़ना है, अगर हम a की जगह हम 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दें तो ये 30 हो जाएगा साथी। 30 हो जाएगा तो इसे हम जब 30 काटेंगे तो 3 धाम 30, 10 बार में कट जाएगा साथी, तो 30 हो जाएगा। ओके, a का मान क्या होगा, a बराबर 1 होगा साथी, a बराबर 1 होगा। ऑप्शन में दिखता होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी साथी राइट होगा। ओके मेरे साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कहता है साथी। क्वेश्चन 17 कहता है यदि n बराबर 24 क्यूब + 25 क्यूब + 26 क्यूब + 27 क्यूब है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा साथी। क्वेश्चन देखो थोड़ा बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसे बहुत ही आसान वे में करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, देखो n बराबर साथी क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17 में, n बराबर दिया है साथी हमारे लिए 24 क्यूब प्लस में 25 क्यूब प्लस में 26 क्यूब प्लस में 27 क्यूब, 27 क्यूब। ये n का हमारे लिए मान दिया है। अब n को 102 से विभक्त कर रहे हैं। जो ये n का मान है इसे हम 2 से विभक्त कर रहे हैं। साथ ही आपने घातांक और करनी चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर घातें समान होंगी तो आधार जो बेस होगा वो हमारा जुड़ जाता है। अगर घातें समान होंगी तो आधार जुड़ जाता है। देखो जुड़ जाता है तो 4 और 5 9 साथी, 9 और 6 15, 15 और 7 साथी 22, 22 का 2 आ गया। कैरी हमारे पास 2 बचा, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8 और 8 और 2 10, 10। अब ये संख्या है, इसे कितने से साथी विभक्त करने को बोला है, 102 से। n का मान आ गया, n बराबर कितना है 102। जब हम इसे 102 से विभक्त करेंगे तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा। ओके मेरे साथी, क्लियर होगा आपके लिए इतना। 102 से हम पूरी पूरी काट रहे हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर अगले चलेंगे। देखो साथी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। 18 साथी क्वेश्चन क्या कहता है, 1845 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। 1845 में कौन सी, 1845 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 3 4 और 5 6 से विभक्त हो जाए। 3 4 5 और 6 से विभक्त हो जाए, 3 4 5 6 से विभक्त हो जाए। देखो करना क्या है इसमें हमारे लिए, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा साथी, 6 4 3 12, 3 4 12, 60 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा साथी, 60 हो जाएगा एलसीएम। अब बोला क्या गया है आगे देखो, एलसीएम बराबर 60। आगे क्या बोला गया, 6 से विभाज्य। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए, इनमें से कौन सी संख्या। देखो इसका क्या करेंगे हम, डिविजिबल, मतलब कि ये डिविजिबल कितने से है। अब देखो कौन सी, इतना मान लाना है हमारे लिए तो इसके लमसम में जाएंगे हम। 6 30 में आ जाएगा तो 1800 हुआ हमारा, 1800 पर ये दिया कितना है 1845, 1845। ओके देखो इसे एक हम अब बढ़ा के लिखेंगे 31,
6 कम 6 60 एकम 60 जीरो आया, 6 कैरी हमारे पास। 180 180 और 6 कितना हुआ साथी, सॉरी 180 और 6 कितना हुआ साथी, जीरो का जीरो आया, 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, 1860 आ गया हमारा, 1860 आ गया, 1860 आ गया। अब हमसे क्या बोला है, 1845 में सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये देखो इसमें 1860 आ रहा है, 1845 दिया है हमारे लिए, तो इसमें हम क्या घटाएंगे, 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1845 के बराबर हो जाएगा, 1845 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा, 15 होगा आंसर, आंसर 15। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट, 18 का ऑप्शन ए राइट होगा साथी। ओके, नोटेड कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 आप खुद करेंगे। यदि संख्या ए 18 से विभाज्य, सेम सवाल है, इसे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबके लिए आता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 20, मैं वही सवाल स्किप करूंगा साथी जो आपके लिए होने लायक होंगे, आपसे हो जाएंगे। ओके, अगर ना होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस सवाल को अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। ओके, क्योंकि क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते और ना ही ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस भी करानी है, आपके पास इतना समय नहीं है कि जो ज़्यादा समय दे पाएँ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक संख्या बाई को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है, z का मान बताएं। देखो एक संख्या है, संख्या क्या है साथी, बाई। बाई को जब हम 225 से विभाजित करते हैं, 225 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारे पास कितना बचता है, 33 बचता है, शेषफल हमारे पास 33 बचता है। तो सीधी सी बात है कि संख्या 225 से 33 बड़ी होगी, तभी तो शेषफल 33 बचेगा, क्योंकि ये तो 225 तो पूरा कट जाएगा ना, 225 जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल 333 आएगा, जब 33 आएगा तभी तो शेषफल बच रहा है। अब संख्या ये हमारे लिए ऐड करनी होगी, तब संख्या ऐड करनी होगी। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ से कट रहा है, पूरा पूरा यहाँ से कट रहा है। अब जब संख्या ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 और 5 8, 3 और 2 5, 5 और 2 का 2, 258 हो गई हमारी संख्या। अब देखो आगे बोला है 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। जब हम इसे 15 से विभाजित करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना बचा हमारे पास, 10 बचा, 15 सत्ते 105, शेषफल कितना बचा साथी, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा साथी 3 शेषफल बचा, मतलब कि z बराबर कितना होगा, z बराबर कितना होगा 3, z बराबर 3। ओके, यही हमसे पूछा गया था साथी, तो z का मान क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ओके मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सबसे बड़ी संख्या को अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखो साथी 288 और 432, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। इसका क्या लेंगे हम, HCF, और HCF कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया सबसे बड़ा। तो देखो HCF कितना होगा, देखो अगर हम जाएं तो लगभग ये 144 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 144 दूनी 288, 144 दूनी 288 और 144 तियाँ 8, 144 तियाँ 432 होता है ना, 432 होता है, ऐसे फिर तो बन गया 144। इससे बड़ा कोई हम नहीं निकाल सकते, इससे छोटा तो आ जाएगा,
इससे छोटा तो आ जाएगा पर इससे लार्जेस्ट हम नहीं निकाल सकते। तो 144 संख्या दी है हमारे लिए। हमसे पूछा क्या गया था, संख्याओं का योग, संख्या 1 4 4 योग पूछा गया था 1 4 5 5 4 9 5 4 9 योग पूछा गया था हमसे सवाल में। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, ये क्वेश्चन 21 है हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके साथी, देखो सवाल नंबर 22 कहता है किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य कोपराय में नहीं होती हैं। ये सवाल मैंने करा दिया है आपके लिए, सहअभाज्य संख्या आपके लिए बताई थी साथी ना। ओके, इसके लिए नहीं करेंगे, स्किप करेंगे इसे हम। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 कहता है यदि संख्या ए संख्या 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगी। देखो भाई, ये सवाल थोड़ा दमदार है। 6 और 21 से विभाज्य, कोई संख्या दी है हमारे लिए, संख्या दी है हमारे लिए, ये संख्या है कोई, ये कोई संख्या है भाई, 6 और 21 से विभाज्य है, 6 और 21 से विभाज्य, तो इसका हमारे लिए एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे तभी तो विभाज्य होगी। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया हमारा, क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। देखो 6 और 21 से विभाज्य तो 5a किससे विभाज्य होगा। देखो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम इसका कितना आया, 6 से 21 दूनी 42, 6 सत्तो 42, 42 आया, 42 एलसीएम आया। तो पूछा क्या गया हमसे, 5a का मान बताएं। तो ये 42 से विभाज्य, 42 इसका हो गया, 42 इसका हो गया साथी। ओके, 5 6 इसका एलसीएम लिया हमने, 42 आया। क्वेश्चन कहता है 42 आया, और पूछा क्या गया था हमसे, पूछा गया था 5a किससे विभाज्य होगा। देखो 5a का मान पूछा गया था, a बराबर साथी कितना आ गया था, a बराबर 42 आ गया था, a बराबर 42 आ गया था। तो 5a का मान पूछा था, 5a का मान कितना था, 42 था। तो 5a का मान पूछा, 5 दूना के 10 का 0, हासिल का 1, और 5 चौक 20 और 1 21, 20 और 1 21। ओके, 210 होगा। ऑप्शन साथी कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी होगा। ओके, क्लियर होगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 25 24 25 और 26, 24 25 26 आप ये खुद करेंगे। देखो 26 नंबर क्वेश्चन में बता दो, ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। देखो कौन, क्वेश्चन 26 देखेंगे हम। क्वेश्चन 26 में क्या बोला है, कौन सी संख्या 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। देखो 2310 कोई संख्या है, सवाल नंबर 26 है, 26 है, 2310 कोई संख्या है। अभाज्य गुणनखंडम से पूछे तो अभाज्य गुणनखंड देखो इसे काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसे कितने से काटना है हमारे लिए, 5 से काटो, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 एकम 5, 3 से काटो, 3 सत्तो 21, 3 सत्तो 21, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 से काटो, 11 एकम 11। अब जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे, ये जो आए हैं, इनके योग से एक कम है, एक इनके योग से एक कम। देखो भाई 2 5 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 और 10 28, 28 आ गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, योग कितना आ गया, 28। 28 से एक कम है, देखो एक कम मतलब कि 27 है, 27 है। जब 27 कौन से में दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा साथी
राइट होगा। देखो इस तरह के सवाल इसी तरह से आपके लिए करना है। अभाज्य गुणनखंड पूछे थे हमने, देखो कितने सिंपल वे में किया है। ओके साथी, देखो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे अब हम। क्वेश्चन 27 देखो, क्वेश्चन 27 कहता है यदि P और Q एक संख्या 72, 8 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं जिसमें कि यह 80 से विभाज्य हैं, तो P इंटू Q के Q किसके बराबर। देखो भाई क्वेश्चन के लिए बहुत ही धीरे से पढ़ा करो, बहुत आराम से। क्वेश्चन जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से समझ आएगा, उतने अच्छे सोल्यूशन कर सकोगे। ओके देखो भाई 78, 8 Q P Q की दो एकल, देखो जो एकल संख्या है P और Q का मान क्या है, एकल है। देखो 72, 8 और P और Q दो एकल संख्या जिससे कि यह 80 से विभाज्य, 80 से विभाज्य। देखो भाई 80 से विभाज्य कोई भी संख्या अगर जिसके अंत में 0 से विभाज्य होगी तो वह 0 ही होगा। ये अंत वाला 0 ही होगा, तभी तो पूरी संख्या विभाज्य हो पाएगी मेरे साथी। जब अंतिम अंक अगर 0 नहीं होगा तो संख्या हम 80 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो एक Q का मान 0 फिक्स है, Q बराबर क्या होगा, 0। जब Q बराबर 0 होगा तो P इंटू Q की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, Q का मान यहाँ पर 0 दिया है तो P इंटू 0 की गुणा करेंगे। P कोई संख्या जब 0 की किसी संख्या की हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा ना, 0 प्राप्त होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 0। आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन बी में आपके लिए क्लियर दिख रहा है, बी में आपके लिए क्लियर दिख रहा है। ओके मेरे साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो साथी क्या कहता है। क्वेश्चन 28 कहता है यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x नहीं साथी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी। देखो भाई यदि संख्या x कोई संख्या है, x कोई संख्या है वो 3 और 2 से विभाज्य है। 3 2 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया साथी 6, एलसीएम 6 आया। अब ये जब 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। देखो भाई किससे विभाज्य होगा, इसका हम मान रखेंगे। देखो 6 आ गई हमारी वैल्यू, x की वैल्यू 6 आ गई तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6, x बराबर 6। ओके इतना मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए लिखने के लिए। x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू लिखेंगे हम 6 क्यूब प्लस में क्या दिया 3 इंटू 6 स्क्वायर। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है। देखो 6 का हमने पहाड़ा किया, 6 छंग 36, क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6 छंग 36, 3 इंटू 36, योग करो 2 छंग 12, 1 2 एकम 2, 1 3, 2 दूनी 4, 432 प्लस 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, कितना आया 108। अब पूछा क्या गया, देखो भाई बोला गया है किससे विभाज्य होगी, देखो भाई ये संख्या है। अब ये देख लो, यहीं से देख लो, ये संख्या अब है ना 8 चौक 32 और 100 चौक पूरा जाएगा, 8 चौक 32, तो ये 108 से 4 बार विभाज्य हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और 108 से ये तो कट ही रहा है, तो ऑप्शन हमारा 108 से 108 ये कट गया, 108 से 4 बार ये कट गया, 1 बार ये कट गया। ओके पूरा कट रही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, 28 का ऑप्शन राइट होगा। ओके मैं देखो तोड़ के लिख रहा हूँ एकदम बिल्कुल साथी आपके लिए समझ आने के लिए। ओके देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथी।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 29 आप खुद करेंगे। यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, ये सवाल बहुत ही इजी आप कर लेंगे। ओके, फिर सवाल नंबर 30 पे चलेंगे। देखो 30 कौन सा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। समान शेष रहे। देखो भाई 30, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हमारे लिए करने होते हैं। इसे सवाल को हम ऑप्शन से ही करेंगे। ओके, ऑप्शन से करेंगे। देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58, 94 को विभाजित। देखो सबसे बड़ी संख्या लेनी है और समान शेष बचानी है। सबसे बड़ी संख्या हमारे ऑप्शन में सी दिया है 12 है। 34, 58 और 94। अब इसे ऑप्शन सी है 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48 10 शेष बच रहा है। ये तो देखो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 12 वाला तो ऑप्शन कर दो कैंसिल, कैंसिल कर दो। ऑप्शन 9 की ओर चलते हैं। देखो 9, बड़े ऑप्शन उठाने सबसे पहले 9 की ओर चलते हैं। 9 तीन 27, 27 शेषफल कितना बचा साथी? शेषफल बचा 7। 9 छक 54, शेषफल कितना बचा? 4। ए भी ऑप्शन 9 छक 54, शेषफल कितना बचा साथी? 2। ओके, ए भी नहीं कट रही है, 9 से भी नहीं कट रहा है। देखो अब बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 8। 8 से उठानी है 8। 8 चौक 32, शेषफल कितना बचा? 2। 8 छंग 48, 8 सत्तो 56, शेषफल कितना बचा? 2। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 14 हो गया। शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 6। नहीं बच रहा है। अब संख्या उठानी हमारे लिए 6। 6 ओके साथी, 6 उठानी है। कहीं हमने गलती तो नहीं की थी? देखो 12 से एक बार दोबारा से काट देखते हैं। मुझे लग रहा है कहीं गलती की थी हमने। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 6 4 10 शेषफल बचा यहाँ पर, 10 शेष बचा यहाँ पर। काटो 12 चौक 48, 10 शेष बचा। 12 सत्ते 84, 10 शेष बचा। ओके साथी, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा क्योंकि इसमें समान शेष पूछा है, समान शेष बच रहे हैं जो कि हमारे। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके साथी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना, गलतियां हो जाती हैं अक्सर। ओके, देखो क्वेश्चन ये 31 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 32 देखो, क्वेश्चन 32 क्या है? 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 और 12 से विभाज्य। देखो भाई ये सवाल नहीं किए। 6 और 12 से विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो सबसे छोटी है हमारे पास यहाँ, छोटी उठानी 36, 12 तीन 36 और 6 छंग 36। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। 12 तीन 36 और 6 छंग 36। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, वह छोटे से छोटे घन कौन सा होगा? जो ये भी सवाल सेम है, इसे करेंगे आप। 34 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे कि 387 और भाग देने पर क्रमशः शेष। ये भी सवाल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन 35 है। देखो क्वेश्चन 35 ये थोड़ा बड़ा है।
क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में दिया है एक 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या कौन सी, 8 9 5 6, 8 9 5 6, 3x 8 7 y, 8 7 y। ओके, संख्या 72 से विभाज्य है तो 7x माइनस 3y बराबर क्या है। देखो ये कितने से विभाज्य है, 72 से। 72 में डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 नेम 72, 8 नेम 72। देखो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। देखो अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। देखो 8 एकम 8 हो गया और 8 नेम 72 हो गया। बाई का मान क्या होगा, जब 2 होगा तभी तो 8 से डिविजिबल होगा, जब 2 होगा तभी तो 8 से डिविजिबल होगा। बाई का मान हो गया 2। ओके, अब देख लो भाई, बाई का मान 2 गया। अब अंकों का योग करके देख लो, अंकों का योग करेंगे। 2 और 7 9, 9 9 8 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 9 40, 40 और 48, 48, 48 प्लस x बटा में 9। देखो 9 पंजे 45, 3 बचा, 6 की ज़रूरत होगी तभी पूरा पूरा डिवाइड होगा। 6 प्लस कर देंगे तब x का मान, x बराबर 6 रख देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 पूरा पूरा कट रहा है तो x बराबर क्या होगा साथी, 6 होगा। x बराबर क्या होगा, 6 होगा। अब देखो पूछा क्या गया है, y बराबर क्या है, y बराबर 2 है और x बराबर 6 है। x बराबर 6। देखो पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है 7x माइनस 3y का मान पूछा गया है, 7x माइनस 3y। देखो x की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 6 माइनस y की वैल्यू क्या है साथी, y की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2। ओके, ये पूछा गया हमसे। देखो 6 सत्तो 42, 42 माइनस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। ओके, 3 दूना के 6। कहीं पर हमने गड़बड़ की है क्या सवाल में, 3 दूना के 6, तीन दूना के 6, इसे घटाओ 38 आया, 38। और ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, फिर कहाँ कमी की है। देखो कमी की है हमने कहीं ना कहीं। देखो मान भी जब ठीक रखे हैं तो 9 पंजे 45, x का मान 6 होगा। कहीं तो किया हमने, तो कोई इस तरह से काटो, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, और 7 8 5 और 4 इसमें से कट गया, 4 बचा, 7 4 11, 11 और 8 19, 19 9 दूना के 18, 19 और 7। कहीं तो हमने कुछ किया है इसमें, कहीं तो हमने कुछ किया है। क्वेश्चन नंबर 37 का
सॉरी साथी, ये मैं देख नहीं पा रहा था क्वेश्चन में, सॉरी। ये रूट में वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर देखो रूट में वैल्यू दी हुई है 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, 7 इंटू 6 माइनस 3 की वैल्यू 3 इंटू 2। ये रूट में वैल्यू दी हुई है, माफ़ी चाहूँगा साथी, ये रूट में वैल्यू दी हुई है। रूट में वैल्यू दी हुई है, देखो 6 7 42 माइनस 3 दूना के 6, बचा कितना हमारे पास 36। 36 का रूट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6, आंसर 6। ओके साथी, आंसर 6 होगा। 35 का आंसर 6 होगा, 35 का आंसर 6 होगा। ओके, यहीं तक रखते हैं क्लास हम। अगले आपके लिए कहाँ तक सवाल कर रहे हैं, देखो 45 से 50। हम सवाल 50 से अगली क्लास में करेंगे। ओके साथी, अगली क्लास में सवाल करेंगे हम, 2 या 3 क्लास इसकी और लेंगे, फिर नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। चैनल पे नहीं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर क्लास अच्छी लगी। ओके, बने रहिए।